नमस्कार दोस्तों, आर के इंग्लिश सॉल्यूशंस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक इंडियन इंग्लिश पोइटेस कमला दास की एक बहुत ही फेमस पोइम माय मदर एट 66 को डिस्कस करेंगे। लेकिन इस पोइम को शुरू करने से पहले दोस्तों, सबसे पहले थोड़ा सा हम कमला दास के बारे में जान लेते हैं, उनकी बायोग्राफी को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इस पोइम को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, कमला दास को हम 3 नामों से जानते हैं। एक माधवीकुट्टी, दूसरा कमला दास और तीसरा कमला सुरैया। दोस्तों, माधवीकुट्टी इनका बचपन का नाम था और शादी के बाद इनका नाम कमला दास हो गया और इन्होंने इस्लाम धर्म अपनाया था, इसलिए इनका नाम कमला सुरैया हो गया। मैं सारी बातें आपको बताऊंगा कि इनका नाम क्यों चेंज हुआ, कब हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कमला दास का जन्म 31 मार्च 1934 को केरला के एक ज़िले मालाबार में हुआ था और इनकी माँ का नाम दोस्तों बलमानी अम्मा था। ये भी एक मलयालम पोइटेस थी और इनके पिता वीएम नायर, ये दोस्तों एक एडिटर थे एक न्यूज़पेपर में जिसका नाम था मातृभूमि नाम के न्यूज़पेपर में इनके पिता एक एडिटर थे। दोस्तों, कमला दास इंग्लिश में लिखने के साथ साथ मलयालम में भी लिखती थी। मलयालम में ये शॉर्ट स्टोरीज़ लिखा करती थी और पोइट्री ये इंग्लिश में लिखती थी। हम सभी लोग जानते हैं दोस्तों, पहले बहुत ही जल्दी शादी हो जाया करती थी, तो 15 साल की उम्र में कमला दास की शादी हो गई थी और इनके पति का नाम था माधव दास। तो इनकी शादी के बाद ही इनका नाम कमला दास हो गया। बचपन में इनका नाम था माधवीकुट्टी, तो शादी इनकी जो हुई थी वो हुई थी माधव दास से, इसलिए इनका नाम हो गया कमला दास। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इनके 3 बेटे थे। पहला बेटा माधव दास, दूसरा चिनेन दास और तीसरा जयसूर्या दास। इनकी पहली जो पोइट्री बुक थी उसका नाम था समर इन कैलकाटा। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था वीडियो के शुरू में, इनका एक और नाम था कमला सुरैया। तो 1999 में इन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया, तो इसलिए इनका नाम हो गया कमला सुरैया। और 31 मई 2009 में इनकी डेथ हो गई। पुणे महाराष्ट्र में इनकी डेथ हो गई थी। फिर इनको वहाँ से वापस केरला ले जाया गया और तिरुवनंतपुरम में जामा मस्जिद में इनको दोस्तों वहाँ दफनाया गया। तो ये तो छोटी सी जानकारी थी दोस्तों कमला दास के बारे में। अब चलिए इनकी पोएम को डिस्कस करते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। यहाँ पर दोस्तों कमला दास ये कहना चाह रही हैं कि पिछले शुक्रवार की सुबह जब वो अपने पेरेंट्स के घर से किसी कार या किसी भी तरह के व्हीकल में कोचिन के लिए निकली, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। उन्होंने अपनी माँ को अपने पास बैठा देखा। डज ओपन माउथड। उनकी माँ जो उनके पास बैठी हैं वो एक्चुअली हल्की सी नींद में है, उनका मुंह खुला हुआ है। यहाँ पर दोस्तों ये डज इसका मतलब है झपकी लेना, हल्की सी नींद आना। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। उनका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था, जैसे मानो उसमें खून ही नहीं है और उनका शरीर एक डेड बॉडी की तरह लग रहा था। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ लाइक का जो यूज़ हुआ है एक्चुअली एक फिगर ऑफ स्पीच होता है, सिमिल, उसका यूज़ हुआ है। जब हम एक चीज़ का कंपेयर किसी दूसरे से करते हैं तो वहाँ पर जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच होता है वो होता है सिमिल। ये एक लिटरेरी डिवाइस होता है, इसको आप याद रखें। तो उनकी जो बॉडी का कंपेयर किया जा रहा है वो एक ग्लास की तरह किया जा रहा है। यहाँ आप देखेंगे जैसे लिखा है कॉप्स, इसका मतलब है डेड बॉडी, जैसे मरा हुआ कोई शरीर। चलिए आगे बढ़ते हैं। रियलाइज्ड विद पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। उनको यह देखकर दोस्तों कमला दास को बहुत बुरा लगा कि उनकी माँ जितनी बूढ़ी दिख रही है उतनी बूढ़ी हो चुकी हैं, क्योंकि उनकी उम्र 66 ईयर्स हो चुकी है और उनकी माँ का चेहरा दोस्तों फीका पड़ चुका है और उनका जो शरीर एक डेड बॉडी की तरह लग रहा है। तो ये सब देखकर उनको बहुत दर्द होता है, बहुत बुरा लगता है। यहाँ पर मैं एक बात और बता दूँ, यहाँ पर कोई भी दोस्तों उम्र का जिक्र नहीं हुआ है, लेकिन ये जो बात कही जा रही है शी वॉज एज ओल्ड एज, तो एज ओल्ड एज ये इस पोएम का नाम ही है, 66 ईयर्स है ना। तो यहाँ पर यही उनकी उम्र बताई जा रही है, उसी के बारे में बताया जा रहा है कि वो इतनी साल की हो गई, इतनी बूढ़ी हो गई हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। और लिखा है बट सून, और तुरंत। चलिए आगे की लाइन्स देखते हैं। पुट दैट थॉट अवे। वह तुरंत ही उस फीलिंग से बाहर निकली, उस सोच से बाहर निकली एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिटिंग,
और अपनी गाड़ी से बाहर झांकते हुए देखती हैं कि कुछ ट्रीज़ जो हैं वो दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। अब दोस्तों आप ये कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है कि पेड़ भाग रहे हैं। यहाँ पर जो स्प्रेडिंग का मतलब है यहाँ पर है भागना, लेकिन यहाँ पर ये जो है ट्रीज़ को पर्सोनीफाई किया गया है कि वो इंसानों की तरह भाग रहे हैं। यहाँ पर दूसरी फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया गया है। आप ऐसे सोचिए, अगर आप किसी गाड़ी में बैठे हैं और अगर आप बाहर देखेंगे तो आपको ऐसे दिखेगा, आप ऑपोजिट डायरेक्शन में देखिए तो आपको ऐसे दिखेगा जैसे कोई भी खड़ा हो बाहर या कोई ट्रीज़ हो, कुछ भी हो, तो वो चलता हुआ नज़र हमें आएगा क्योंकि हमारी गाड़ी आगे जाएगी और वो पीछे की ओर भागता हुआ नज़र आएगा। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और वो देखती हैं कि कुछ बच्चे खुशी से नाचते हुए खेलते हुए अपने घरों से बाहर आ रहे हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, और दोस्तों ये उनका जो जिस भी व्हीकल में वो बैठकर जा रही थी उनका सफ़र ख़त्म होता है, एयरपोर्ट तक पहुंच जाती हैं और जब उनका सिक्योरिटी चेकअप हो रहा होता है, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर, उनकी माँ जो उनसे कुछ ही दूरी पर खड़ी थी वो फिर से अपनी माँ को देखती हैं। चलिए आगे देखते हैं। When pale as a late winter's moon, तो दोस्तों जब वो दोबारा से अपनी माँ की तरफ देखती है तो उनकी माँ का जो चेहरा है एक लेट विंटर्स मून की तरह दिखता है। आप ऐसे समझिए जैसे सर्दियों में चांद थोड़ा हल्का सा धुंधला सा मुरझाया हुआ दिखाई देता है, उसी तरीके से उनकी माँ का चेहरा दिख रहा है। यहाँ पर भी दोस्तों देखिए, यहाँ पर एज लगाकर यूज़ किया गया है, एज अ लेट विंटर्स मून। यहाँ पर भी सिमिल फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पर जो मून का कंपेयर है उनकी माँ के फेस के साथ किया गया है, माँ के साथ किया गया है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक माई चाइल्डहुड्स फियर, और वो अपने पुराने बचपन का दर्द, बचपन का डर फिर से महसूस करती हैं। दोस्तों जैसे हम छोटे होते हैं तो हमें ये डर लगता है कि हमारे बड़े भाई बहन या हमारे माता पिता हमें छोड़कर ना चले जाएं, तो वही डर उनको वहाँ लग रहा था। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, और फिर अचानक से वह एकदम फ्रेश हो जाती हैं, सारी बातें अपने मन में से निकाल देती हैं और अपनी अम्मा से कहती हैं, अम्मा कि मैं आपसे जल्द ही फिर से मिलूँगी। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और वो अपनी माँ को हंसते हुए मुस्कुराते हुए विदा कर देती हैं कि आप चिंता ना करें, सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ ठीक है या ठीक रहेगा। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करना, लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।